शिवसेना कोटे से मोदी सरकार में अनिल देसाई बन सकते हैं मंत्री। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को किया फोन। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने केंद्र में मंत्री बनाने के लिए उद्धव से मांगे नाम। सुनील प्रभु के नाम की चर्चा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अनिल देसाई शिवसेना की पसंद। महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी को लेकर शिवसेना रविवार को फैसला सुनाएगी। पार्टी नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने की बैठक। शिवसेना भवन में हुई बैठक में सुरेश प्रभु और अनिल देसाई भी थे मौजूद। पार्टी ने 9 नवंबर को बुलाई विधायकों की बैठक। उद्धव साहब ठाकरे उन्होंने पहले ही कल घोषित किया है कि 9 तारीख को विधानसभा के जो विधायक हैं उसका बारे में हमारी मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना की भागीदारी पर सीएम फडणवीस का अहम बयान। कहा, केंद्रीय नेताओं से हो रही है सकारात्मक बातचीत। देखिए, शिवसेना के साथ हमारे जो दिल्ली के नेता हैं उनके बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है। मुझे अपेक्षा है कि सब ठीक होगा। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में एक गंभीर मामला सामने आया। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर पहुंच गया था एक शख्स। खुद को मुंबई बीजेपी के विरार सेल का उपाध्यक्ष शपथ में पहुंचा था अनिल मिश्रा नाम का शख्स। मुंबई पुलिस ने दर्ज की शिकायत। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी के बेहद करीब पहुंच गया था अनिल। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के साथ खिंचवाई थी तस्वीर। कांग्रेस विधायक नीतीश राणे के ट्वीट से खड़ा हुआ सियासी विवाद। नीतीश ने ट्वीट किया था, मुंबई को साफ करना है तो मराठियों से नफरत करने वाले गुजरातियों को शहर से बाहर फेंकना होगा। विवाद तुल पकड़ने के बावजूद अपने बयान पर अड़े नीतीश। कहा, मराठियों के खिलाफ सोशल मीडिया में हर रोज दिए जा रहे हैं नफरत भरे बयान। ये मेरा उत्तर कोई गुजरातियों को था जो सोशल मीडिया के ऊपर हम मराठी लोगों को गालियां देते हैं और गालियां दे रहे हैं। जैसे उन्होंने लिखा कि मराठी लोग ये हमारे गुलाम थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। बीजेपी का नीतीश राणे पर हमला। कहा, मराठियों गुजरातियों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश। कांग्रेस ने साधी चुप्पी। सोनिया गांधी करेंगी महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल का फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव पास। पर्यावरण मंजूरी न मिलने की वजह से महाराष्ट्र के लटके प्रोजेक्ट पर बातचीत। मुंबई में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक की। अरब सागर में शिवाजी स्मारक बनाने के प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी। फडणवीस बोले, जावड़ेकर ने दिया आश्वासन। जो स्मारक बनना है उसके संदर्भ में उसका क्लियरेंस एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की ओर है। तो आज मंत्री जी ने, जावड़ेकर जी ने कहा है कि बिल्कुल तुरंत उसकी मान्यता वो देंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करी का 1 करोड़ का सोना जब्त। बेल्ट और टोपी में छिपा कर लाया जा रहा था सोना। एयर इंटेलिजेंस यूनिट को सोने की तस्करी की मिली थी खुफिया जानकारी। 2 मुसाफिरों से जब्त हुआ गोल्ड। अब खबरें तफसील से। मराठी बनाम गुजराती का मुद्दा एक बार फिर मुंबई में तूल पकड़ने लगा है। एक बार फिर कांग्रेस नेता नारायण राणे के पुत्र और विधायक नीतीश राणे के गुजरातियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे वैसे हैं तो रत्नागिरी जिले के कनकवली इलाके के विधायक, लेकिन वो मुंबई को साफ सुथरा करना चाहते हैं। बुधवार को उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया। स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूं और इसकी शुरुआत मुंबई से करना चाहता हूं। मराठी विरोधी सभी गुजरातियों का मुंबई से सफाया करना चाहता हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब राणे इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे थे। इससे पहले भी वो गुजरातियों के शाकाहारी होने को लेकर टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन नीतीश के इस बयान के बाद काफी विरोध शुरू हो गया।
ट्विटर और ऑनलाइन की दुनिया में लोगों ने इसके खिलाफ लिखा तो गुरुवार को उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। मराठी विरोधी गुजरातियों के बारे में दिए गए मेरे बयान पर इतना हंगामा, लेकिन कोई भी गुजरातियों के भड़काऊ बयान जो हर रोज आते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इतने विरोध के बावजूद नीतीश का मिजाज इस मुद्दे पर अब तक बदला नहीं है। ये मेरा उत्तर कोई गुजरातियों को था जो सोशल मीडिया के ऊपर हम मराठी लोगों को गालियां देते हैं। नीतीश तो इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि अगर अगली बार किसी ने सोशल मीडिया पर मराठी मानुस की बुराई की तो वो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेंगे। वो मराठी है या नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए उनको घर नकारा जाता है। और एक ही स्पेसिफिक कम्युनिटी बड़े पैमाने पे अगर मुंबई में बढ़ रही है और अपने मोहल्ले बना रही है और इसके बारे में अगर आवाज आज उठाएंगे नहीं तो कल मुंबई में मराठी माइनॉरिटी हो जाएंगे या तो हमको मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नीतीश के इस बयान से दूरियां बनाते दिख रही है। आपके एमएलए कह रहे हैं कि वो गुजराती लोग जो है जो महाराष्ट्रियन को हेट करते हैं उनको वो निकालेंगे मुंबई से बाहर। ऐसे ये तो है कि वो उनने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, उनके साथ बात करने के बाद भी मैं बता सकूंगा। वहीं बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। महाराष्ट्र में वैसे भी कांग्रेस का सफाया हो गया है और कोकण में राणे फैमिली का सफाया हो गया है। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र में अभी सफाया हमारा जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि गौर करें तो मुंबई समेत आसपास के 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगभग 13 से 14 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां गुजरातियों का बोलबाला है। शायद यही कारण है कि इस बार मुंबई में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। नीतीश राणे ने अपने ट्विटर मैसेज के जरिए मराठी मानुस कार्ड खेलकर न सिर्फ गुजराती समुदाय के ऊपर निशाना साधा है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ अभियान की भी खुलकर खिल्ली उड़ाई है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग, कमलेश सुतार और अमृता शेड़के के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। बीजेपी के एक नेता ने मुंबई पुलिस को कंप्लेंट करके कहा है कि 31 अक्टूबर को हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा की अनदेखी की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध आने का एक मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में मुंबई आए थे तब एक अनजान शख्स उनके साथ फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा था। 31 अक्टूबर को हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। इन तस्वीरों में अमित शाह से लेकर बीजेपी के हर बड़े नेता के गले में एक सिक्योरिटी पास है। वो पास जो पुलिस के मुहर के साथ ये बताती है कि इस वीवीआईपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा घेरे में जाने की इजाजत है। अब गौर से देखिए इस शख्स को। यह है अनिल मिश्रा, जो अपने आप को मुंबई बीजेपी के बिहार सेल का उपाध्यक्ष बताता है और वो बिना किसी इजाजत के सभी वीवीआईपी के पास जाकर फोटो खिंचा रहा था। जिनके पास न तो पास है न तो इसके पास में स्टेज पे आने की कोई परवानगी है न या स्टेज की कोई जवाबदारी है। यह चीज मैं 25 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं हर एक कार्यकर्ता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक शक हुआ तो मैंने इसकी इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी के बाद मुझे पता चला कि SB1 CID ने इन्हें कोई पास ऐसा इश्यू नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीजेपी ने इस शख्स को पार्टी से निकाल दिया था और प्रोग्राम के लिए इसको पास भी नहीं दिया था। फिर भी ये शख्स शिवसेना और बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ फोटो खिंचाता नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री से 20 फीट की दूरी भी नहीं है। आखिर ये शख्स यहाँ पहुँचा कैसे? अब जब बीजेपी ने इस बाबत मामला दर्ज किया है तो पुलिस ने भी जांच बिठा दी है। हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को पास देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर स्टेज का पास देने का अधिकार तो SB1 CID के पास में था, वो तो किसी नेता के पास में नहीं था और मैंने वहीं से उसकी इंक्वायरी की। पुलिस फिलहाल उस समारोह में लगाए गए CCTV के फुटेज खंगाल रही है, ये देखने के लिए कि आखिर ये शख्स वहां पहुंचा कैसे। इस शख्स से जल्द ही पूछताछ भी हो सकती है। मामले की पूरी जांच ACP के जिम्मे दे दिया गया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। BMC भले ही पूरे शहर में हर गली कूचे को साफ रखने पर जोर दे रही हो, लेकिन उनके अपने अस्पताल और पास में ही डॉक्टर्स के रहने वाले क्वार्टर्स इतने गंदे हैं कि यहीं से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में KEM अस्पताल के 4 डॉक्टर डेंगू से बीमार पड़ चुके हैं और इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। रेसिडेंशियल डॉक्टर्स में बहुत डर है। हमने उनको प्रिवेंटिव टिप्स क्लीन KEM कैंपेन के जरिए दी है, लेकिन फिर भी अभी डेंगू हो रहा है। डॉक्टर्स में डर है और गुस्सा भी है।
डेंगू के मच्छरों से सिर्फ मुंबई वासी ही डरे हुए नहीं हैं, अस्पतालों के डॉक्टर भी हैं। टूटे हुए पानी के पाइप्स, कूलर के पास ये गंदगी, रहने के कमरों के बाहर ये कूड़ा, यही सब वजह है जिसकी वजह से मुंबई के डॉक्टर भी बीमार पड़ रहे हैं। मुंबई के सरकारी अस्पताल केईएम में डॉक्टरों की माने तो बीएमसी की साफ सफाई न होने की वजह से ही अस्पताल में डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं। इसी गंदगी की वजह से एक डॉक्टर की मौत भी हो गई। ये वीडियो भी डॉक्टरों ने ही जारी किया है। माड़ की तरफ से सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स को नोटिस या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए पर्सनल लेवल में प्रिकॉशन के लिए। इस बारे में जब हमने केईएम के प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो किसी से संपर्क नहीं हो सका। केईएम अस्पताल के 4 डॉक्टरों को अब तक डेंगू हो चुका है, जिसमें से एक 23 साल की डॉक्टर श्रुति खोब्रागड़े की मौत हो चुकी है। वहीं शहर भर में अब तक 699 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिनमें से 9 की मौत हो गई है। हाल तो ये हो गया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ने लगे हैं, लेकिन अब जाकर प्रशासन इस गंदगी और बीमारी की तरफ सचेत हुआ है। अस्पताल में और आसपास साफ सफाई शुरू की जा रही है। बीएमसी बार बार लोगों को भी सचेत कर रही है कि वो अपने घरों, दफ्तरों के आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा न होने दें। केईएम जैसे बड़े अस्पताल में कई डॉक्टरों को डेंगू की बाधा होने की वजह से मुंबई में डेंगू का डर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब तक मुंबई में 9 लोगों की डेंगू की वजह से जान गई है और करीबन 700 लोगों को डेंगू की बाधा हुई है। प्रशासन अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम करता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंतजाम कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गणेश ढूंढाले के साथ अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक। सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। बॉलीवुड के दबंग खान पहुंचे 7 आसियार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी बहन की शादी का बुलावा दिया। रिश्ते दिल से जुड़े हों तो ओहदे मायने नहीं रखते, दरवाजा खुला यूं ही मिलता है। सलमान खान इस बार पीएम मोदी से मिले तो कुछ ऐसा दिखा। तमाम सियासी व्यस्तताओं के बीच मोदी ने न सिर्फ सलमान के लिए समय निकाला, बल्कि बॉलीवुड के दबंग खान के साथ गर्मजोशी के साथ मिले। इस बार सलमान गए थे नरेंद्र मोदी को अपना मेहमान बनाने, जनवरी 2015 में होने वाली अपनी बहन की शादी का कार्ड देने। सलमान का अरमान है कि पीएम मोदी शादी में जरूर शिरकत करें। सलमान ये खुले तौर पर भी जाहिर कर चुके हैं और अब औपचारिक रूप से कार्ड देकर भी मोदी को न्योता दे दिया। इसकी सुर्खियां पहले से ही छाई हैं कि मोदी ने खुद भरोसा दिया है वो बहन की शादी में जरूर आएंगे। मोदी का जाना बनता भी है, क्योंकि सलमान जिस तरह पीएम उम्मीदवार बनने से पहले उनके समर्थन में आए थे, अहमदाबाद में उनके साथ पतंग उड़ाते हुए मोदी को अपनी तरफ से क्लीन चिट दी, उन्हें देश का भावी नेता बताया था। इस पर कुछ लोगों ने आंखें तरेरी तो भी सलमान अपने बयान पर डटे रहे, बल्कि उनके बचाव में पिता सलीम खान भी आ गए, ये कहते हुए कि अगर कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है तो सलमान के बयान में क्या बुराई है। इस तरह पूरा खान परिवार मोदी के साथ खड़ा हो गया। अब बारी है मोदी की उस खानदान का मेहमान बनने की रस्म निभाने की। वैसे मोदी ने अपने शपथ समारोह में भी सलमान को खास तौर पर बुलाया था। सलमान गए भी थे, लिहाजा सलमान भी उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी उनकी बहन की शादी में शिरकत जरूर करेंगे। आज तक ब्यूरो।